हाय गाइस, तो वेलकम है आप लोगों का मेरे न्यू व्लॉग में। और मेरे चैनल मिसेस पांडे ऑफिशियल में आप सभी का वेलकम है। तो जय श्री कृष्णा। मैं ठीक हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब लोग भी ठीक होंगे। तो व्लॉग को जो है आगे बढ़ाते हैं। तो ये जो आप लोग देख रहे हैं ना, मेरा घर ना फ़िलहाल कुल्लू मनाली बन चुका है, क्योंकि घर में ये जो मेरा फ्रिज है ना, इसमें बर्फ़ जमती है। तो बहुत सी फ्रिज में बर्फ़ जमती है, तो ना इसको मैंने रात में इसका स्विच ऑफ कर दिया था, तो रात भर में नहीं पिघल गई है। और अब जो है मैं इसको साफ़ कर लूँगी, क्योंकि ये जो थोड़ी सी मतलब हल्की सी वो हो जाती है ना, तो आसानी से निकल जाती है। तो इसलिए मैंने इसको नाइट में बंद कर दिया था। जब भी मुझे फ्रीज साफ़ करना होता है ना, तो मैं इसे नाइट में बंद कर देती हूँ, तो बर्फ़ जो है वो आसानी से निकल जाती है। तो यहाँ पर फ्रिज पूरा ना हर तीसरे चौथे दिन या 8 दिन में तो मुझे साफ़ करना ही पड़ता है। रसगुल्ले भी जो है वो ख़राब हो गए, क्योंकि रसगुल्ले ना मुझे पसंद है, तो मेरे हस्बैंड अधिकतर लेकर आते रहते हैं। पर ना अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो इस वजह से मैंने ठंडी चीज़ें और मीठी वगैरह चीज़ें नहीं खाई है। और चुकंदर भी रखे रखे ख़राब हो गए, क्योंकि लिए थे, मैंने सोचा था कि सलाद के साथ में खा लेंगे, पर अभी सर्दी की वजह से ना कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा था। सर्दी जुकाम की वजह से तो कुछ भी नहीं खाती थी। तो चुकंदर भी जो है वो ख़राब हो गए हैं। और यहाँ पर ना फ्रिज का मैंने सारा सामान बाहर निकाल लिया था, और इसको फिर मैं अच्छे से कर लेती हूँ साफ़। तो ये जो साफ़ कर रही हूँ ना मैं, ये प्लास्टिक की जो पॉलीथीन आती है ना नरम वाली, ये वो वाली है। तो इससे स्क्रैच वगैरह भी नहीं पड़ते हैं, और ना साफ़ भी हो जाएगी अच्छे से। तो बस वही कर रही हूँ मैं, उसी से साफ़ कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, ये जो क्लिप है ना, ये सुबह सुबह की क्लिप है। बच्चे जा चुके थे स्कूल टिफ़िन वगैरह लेकर, तो ना पूरे हॉल में पानी ही पानी हो रहा था, और फिर वहीं से निकलने का भी रास्ता है। तो ये जो वाइट कलर की टाइल्स है ना, इसमें दिखाई भी नहीं देता है, पानी वगैरह गिर जाता है। तो फिर मैंने सोचा कि किसी का पैर वगैरह स्लिप हो जाएगा, तो पहले इसे साफ़ कर देती हूँ, फिर उसके बाद में करूँगी दूसरा काम। तो अभी सुबह सुबह ही है, पहले इसको कर लेती हूँ साफ़, फिर उसके बाद में करते हैं दूसरा काम। तो यहाँ पर मैंने फ्रिज अच्छे से कर लिया है साफ़, और ना पानी डाल के अच्छे से धुल लूँगी, क्योंकि यूँ भी हॉल में, पूरे हॉल में ही पानी हो गया है। तो फ्रिज वगैरह धोने के बाद में फिर उसके बाद वाइपर से पानी निकाल दूँगी। तो जो ढलान है ना, वो बाहर गेट की ही है, तो पानी बहकर अगर जाता है ना, तो बाहर पोर्च में ही जाता है पानी। तो मैंने सोचा कि इतना तो गीला हो ही गया है, तो पानी से अच्छे से धो के और इसको साफ़ कर लेती हूँ। तो बस वही साफ़ कर रही थी मैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरा छोटा सा व्लॉग अच्छा लगे, तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल मिसेस पांडे ऑफिशियल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो फ्रिज को ना जिस दिन साफ़ करती हूँ ना, बस उसके 1-2 घंटे बाद से ही बर्फ़ फिर वापस जमना शुरू हो जाती है, क्योंकि जो भाप है ना, तो वहीं ना उसकी बर्फ़ जम जाती है, और फिर उसकी भाप के कारण पूरा फ्रिज जो है ना, ऐसा गंदा गंदा सा हो जाता है। जैसे साइड में जो जगह है ना, वो भी सारी येलो येलो हो जाती है। तो इसके लिए मुझे हर चौथे 8वें दिन में साफ़ करना ही पड़ता है। और ये जो बर्फ़ है ना, थोड़ी सी जो बाल्टी में आप लोगों ने देखी थी ना पहले बर्फ़, वो तो मेरे हस्बैंड ने पहले निकाल दी थी, और फिर ये रह गई थी थोड़ी सी, तो ये निकल नहीं रही थी। तो इसको हल्की सी मैंने लकड़ी का मेरे पास में पलटा है, उससे कर दिया था, तो फिर निकल गई थी। और ये सारी चीज़ें हैं, विनेगर वगैरह है, और रेड चिली सॉस है, ये सब उसमें नूडल्स वगैरह में लगते हैं ना, बहुत सी चीज़ों में लगते हैं, जैसे नूडल्स है, मंचूरियन वगैरह है। तो ये बच्चे हैं घर में, तो बनता ही रहता है। तो बस वही सारी चीज़ें हैं। और कस्टर्ड पाउडर जो है वो तो पूरा गीला हो गया था, उसका पैकेट ही गीला हुआ था। पाउडर तो वैसे अच्छा ही है, सूखा है, पाउडर के अंदर अच्छा नहीं गया पानी, नहीं तो फिर कस्टर्ड तो ख़राब हो ही जाता। और ये भी जो है ना, ये साफ़ कर लूँगी मैं अच्छे से। सुबह सुबह का समय था ना, तो जल्दी जल्दी ही कर रही थी मैं साफ़, क्योंकि पूरा ही काम था, बस खाली बच्चों को लंच देने के बाद में, और फिर मैं तुरंत ना फ्रिज साफ़ करने में लग गई थी, क्योंकि पूरे घर में ही पानी हो रहा था। अभी इसके बाद में फिर मुझे झाड़ू पोछा वगैरह, खाना आना, पूरा ही काम करना है। तो बस इसलिए कर रही थी मैं जल्दी जल्दी, पर ना मैंने सोचा कि अब कर रही हूँ साफ़, तो फिर अच्छे से कर ही लेती हूँ। तो इसकी जाली वगैरह भी निकाल कर और फिर धुल ली थी मैंने। तो फ्रिज पूरा अच्छे से क्लीन हो गया था, और फिर पानी से धोने के बाद में
फिर ना सूखा कपड़ा लेकर और फिर मैंने सूखे कपड़े से इसे साफ़ कर दिया था। तो वापस तो थोड़ी देर में वापस फिर क्या बर्फ़ जमता है ना इसमें, तो भाप के कारण ना पूरा नीचे तक पानी आ जाता है। पर मैंने सोचा कि एक बार गीले से कपड़े से, सूखे कपड़े से भी साफ़ कर ही देती हूँ। तो ये जो देख रहे हैं ना आप लोग, ये सब्ज़ी है, उसको मैंने निकाल कर और ना ट्रे में रख दिया था। और ये सॉस वगैरह, ये मसाले हैं, गरम मसाला वगैरह है, तो ये सब ना गुलाब जल है। और ये सूप का जो है पाउच है, ये ना रेडीमेड लेकर आई थी मैं सूप बनाने के लिए। 2-3 पाउच लेकर आई थी, पर ना बच्चों को अच्छा नहीं लगा, तो फिर तब से ना पाउच रखे ही हैं, बनाया ही नहीं मैंने। वैसे मैं अधिकतर ना लौकी और टमाटर का सूप आता है ना, उसको कुकर में उबाल के और फिर राई और जीरे का छौंक देकर और काली मिर्ची का, और फिर ना वो बना लेती हूँ अधिकतर। तो वो अच्छा लगता है, बच्चे भी पी लेते हैं और मैं भी पी लेती हूँ। हस्बैंड तो मेरे नहीं पीते क्योंकि उन्हें नहीं अच्छा लगता है, बाकी हाँ मैं और बच्चे पी लेते हैं। तो यहाँ पर फ्रिज पूरा हो चुका है, अंदर से तो पूरा क्लीन हो गया है फ्रिज, बस खाली बाहर से भी साफ़ कर दिया था। फिर उसके बाद में ये जो पानी देख रहे हैं ना आप लोग, पूरा पानी में बाहर गेट में से निकाल दूँगी बाहर, क्योंकि उधर की ढलान है और बाहर पोर्च है, तो बस वहीं से बाहर चला जाएगा पानी। फिर ये सब साफ़ करने के बाद में फिर मैंने बाहर का ना पोर्च धोया था, और पहले ना यहाँ पे पोछा फेर, और फिर ना यहाँ पर आ गई थी मैं मशीन लगाने की, क्योंकि जब तक झाड़ू वगैरह लगाऊंगी तब तक कपड़े धुल जाएंगे। थोड़े ही कपड़े वैसे ज़्यादा है नहीं, घर ही घर के, क्योंकि ना कल मैंने बहुत सारे धुल दिए थे कपड़े, इसलिए तो बस थोड़े से ही कपड़े हैं। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से नहाने के बाद। फिर ना कपड़े वगैरह धुले, पोर्च धोया और झाड़ू पोता वगैरह करा, और उसके बाद में फिर ना मैंने कुछ भी क्लिप शूट नहीं करी थी, क्योंकि यूँ भी काम में मुझे देर हो गई थी। तो फिर मैंने फटाफट से बस खाली काम ही कर लिए। और मैं अभी आप लोगों के साथ में मेरी ओरिजिनल वॉइस में इसलिए शेयर नहीं कर रही हूँ व्लॉग, क्योंकि ना अभी खांसी बहुत ज़्यादा चल रही है, तो बस इसलिए ही शेयर नहीं कर रही हूँ मैं ओरिजिनल में। और फिर उसके बाद में आ गई थी मैं कपड़े घड़ी करने के लिए, क्योंकि ना कपड़े बहुत सारे थे, ये एक दिन पहले के ही कपड़े हैं, तो मैंने घड़ी नहीं किए थे। तो मैंने सोचा कि शाम को, यहाँ पे शायद 4 साढ़े 4 बज रही थी, तो फिर नीचे का काम चाय पानी वगैरह करने के बाद में, झाड़ू वगैरह निकालने के बाद में फिर मैं ऊपर चली गई थी। फिर वहाँ पर मैंने कपड़े वगैरह घड़ी करे और ना आटा भी पिसवाया था, तो मैंने सोचा कि हाँ साथ में आटा भी भर कर रख ही देती हूँ। तो फिर उसके बाद में नीचे आई मैं और आटा वगैरह भर दिया था मैंने, और नीचे ढुल गया था। फिर उसकी झाड़ू वगैरह निकाली, साफ़ करा। फिर ना ये जो ये काबली चने हैं, मेरी दीदी है गांव में रहती है वो, तो ना उसके यहाँ पर खेत में उगाए थे, तो सारे चने जो थे तो वो तो बेच दिए थे, पर ना जीजा जी ने बोला कि थोड़े से रख लेना, तो दीक्षा को दे देंगे अपन। तो बस वही दीदी लेकर आई थी। तो ये ना ये भी बहुत समय से रखे हुए थे, पॉलीथीन में ही रखे हुए थे, तो मैंने सोचा इसको भी भर ही देती हूँ। तो फिर छोले वगैरह खाली करे मैंने, क्योंकि छोले ना, छोले की सब्ज़ी और छोले टिकिया वगैरह बच्चों को अच्छी लगती है, तो छोले लगते ही रहते हैं। और जो पॉलीथीन में देख रहे हैं ना आप लोग, ये मैंने रेडीमेड जब किराने का सामान लेकर आई थी ना, तब लेके आई थी, तो वो छोटे वाले हैं, और जो मेरी दीदी ने दिए हैं ये बड़े वाले हैं। तो बस वही सारा सामान कर रही थी व्यवस्थित। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरी व्लॉग अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो